आगरा ग्वालियर झांसी रेलवे लाइन पर से रास्ते की मांग को लेकर के पिछले 5 दिन से शिवनगर, नरीपुरा, ख्वासपुरा, नगला पुलिया, वाल्मीकि बस्ती सहित दर्जनों मोहल्ले के लोगों के द्वारा धरना दिया जा रहा है। इसको लेकर के लोगों की मांग है कि उन्हें रेलवे लाइन पर से रास्ता दिया जाना चाहिए। लोगों ने दो टूक शब्दों में ऐलान कर दिया कि यदि उन्हें लाइन पर से रास्ता नहीं मिलेगा तो वो धरना जारी रखेंगे। इसके साथ ही आज 5वें दिन धरने पर सभा को संबोधित करते हुए लोगों ने कहा कि अगर इतवार तक उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो रविवार को दोपहर 12 बजे से पूरे क्षेत्र की एक महापंचायत बुलाएंगे और पंचायत में बुलाने के बाद में वह डीआरएम कार्यालय के घेराव और रेलवे ट्रैक पर धरना देने के साथ साथ आत्मदाह जैसी गंभीर निर्णय लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे धरने को 5वां दिन होने जा रहा है। जो हमने मांग रखी थी अपनी अंडरपास के लिए, आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज से 3 दिन पहले डॉक्टर जीएस धर्मेश जी आए थे, राज्य मंत्री। वो हमारे बीच थोड़ी देर बैठ के चले गए, आश्वासन दे गए साहब मैं काम करा रहा हूँ। आज तक अभी 5वां दिन है, आज तक हमारे पास कोई नहीं आया साहब। यदि नहीं सुनवाई होती है तो हम इतवार को महासभा महापंचायत करने जा रहे हैं हम। इसमें कि हमारी जनता निर्णय लेगी कि आ पड़े तो हम डीआरएम का घेराव करें या रेलवे ट्रैक पर बैठना पड़े, उसमें भी हम तैयार हैं। समस्या के 5वें दिन कांग्रेस पार्टी के आगरा महानगर के अध्यक्ष इतने दिनों से चल रही है, इतने दिनों से पत्राचार चल रहा है। नेता मैंने देखा देवेंद्र कुमार चिल्लू अपने लाव लश्कर के साथ में धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने धरने पर बैठे लोगों को अपना समर्थन देते हुए उनके कंधे से कंधा मिलाकर के लोगों के सब्र को मंत्री को बंधक बनाना पड़े, हाँ आपके इस धरने में कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देंगे। आज पूरी तरीके से आप ये समझ लीजिए कि लड़ाई तो बड़ी दिनों से चली आ रही है, लेकिन इस लड़ाई का अंत ऐसा अंधा प्रशासन जिसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा बहरा प्रशासन जिसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये केवल कोरी बात करके विकास की बात तो करते हैं कि बड़ा विकास है। विकास तो नदियों पे इसलिए पुल बनाए जाते हैं तो जो 5-5, 10-10 किलोमीटर के लोग चक्कर लगाते हैं वो शॉर्टकट के रास्ते से निकल जाएं। इससे पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश घटनास्थल पर पहुंचे थे और लोगों को काम कराने का भरोसा देकर के धरना समाप्त करने की बात कही थी, लेकिन लोगों ने विधायक को खरी खोटी सुना करके धरना स्थल से वापस कर दिया था। उन्होंने विधायक को 2 टूक शब्दों में कहा था कि जब तक उनका काम शुरू नहीं होगा तब तक वो धरना समाप्त नहीं करेंगे। ये 5वां दिन आया। क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है कि हमारे बच्चाएं, बुजुर्ग हैं, माई बहना है, सब गाड़ियों के नीचे लगाती हैं तो कट भी सकती हैं, कट भी गई हैं, लेकिन हमें अंदर पास रास्ता चाहिए। अच्छा, अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे आप? हम आपकी मांग नहीं मानेंगे तो हम भाई बंधे बहनों सब डीआरएम की ऑफिस पे जाएंगे और माँ जो बनेगा तो लगेगा तो वहीं धरना धर के बैठेंगे, और नहीं धरना धर के बैठेंगे तो हम ईंट से ईंट खटकाएंगे और धरना धर के बैठेंगे। उनसे अपनी मांग मांगेंगे कि हमें जी रास्ता चाहिए होगी तो मैं तो अपनी टंकी पर चढ़ जाऊंगी और डीआरएम के ऊपर ही कूदूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए, पर मुझे रास्ता चाहिए। मेरे ऐसी कोई पहल नहीं हुई है। तो आगे आप क्या करेंगे? आगे अभी हमारा धरना जारी रहेगा जब तक हमारा जो निश्चय है, जो हम लेकर के बैठे हुए हैं, जब तक हमारा कार्य पूरा नहीं होता है धरना भी जारी रहेगा। हो सकता है भूख हड़ताल पर भी बैठना पड़े, जो भी आत्मदाह तक की अगर प्रक्रिया करनी पड़ी तो वो भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर तरीके से हमें रास्ता चाहिए, रास्ता लेकर ही रहेंगे।
देखिए, जनता की ये जायज़ मांग है और बहुत पुरानी मांग है। जनता ने काफ़ी दिनों से, सालों से संघर्ष कर रखा है, छेड़ रखा है। आज वो संघर्ष धरने और प्रदर्शन के रूप में जारी है और मुझे उम्मीद है कि अब ये लड़ाई अंतिम मुकाम तक पहुँचेगी और ये पुलिया का जब तक निर्माण नहीं हो जाएगा, लड़ाई के साथ विजय होगा। और निश्चित रूप से उम्मीद भी है कि इस बार जनता में जो जोश खरोश है, इस बार पुलिया का निर्माण होगा। कांग्रेस पूरी तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष से मुक्ति दिलाने के लिए लड़ाई को आगरा में आगरा ग्वालियर रेलवे लाइन पर स्थित रास्ते की मांग को लेकर के पिछले 5 दिनों से क्षेत्रीय जनता के द्वारा दिया जा रहा धरना आज 5वें दिन भी जारी है। धरने के 5वें दिन कांग्रेस कमेटी के आगरा महानगर के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चिल्लू यहां पहुंचे हैं और उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया है कि वह इस आंदोलन में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के संघर्ष करेंगे। उन्होंने ये भी भरोसा दिया है कि वह डीआरएम कार्यालय पर जाकर के डीआरएम से इस मामले में वार्ता करेंगे। यदि उनकी समस्या का सकारात्मक निर्णय नहीं होता है तो कांग्रेस सड़कों पर उतर के आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा की गई घोषणाओं के बाद में क्या कांग्रेस कमेटी यहाँ की जनता को न्याय दिलाने के लिए एक बार फिर सड़कों पर उतरेगी या फिर सिर्फ ये आश्वासन ही रह करके रह जाएगा। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ में राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा।